नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में मैन ऑफ द मैच रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वह करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देंगे। अखिलेश यादव आज जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने सवालों के जवाब में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। गर्मी में लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और उतनी दोपहरी में या कैसा भी समय रहा होगा, समाजवादी कार्यकर्ता सभाओं में आया, घर घर गया, गाँव गया, वो पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में लगातार बना रहा। मैं एक एक समाजवादी कार्यकर्ता, नेता, संगठन के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको बधाई देना चाहता हूँ। तो पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा। मैं जनता को विशेष बधाई इसलिए भी देता हूँ कि उन्होंने संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया था, जो संविधान बचाने के लिए घरों से निकल करके मतदाता आए, मैं उनको भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमें उम्मीद है इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें, उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। क्या लग रहा है? केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। अब बहुत जल्दी जब भी लोकसभा शुरू होगी, क्योंकि लोकसभा शुरू होने से पहले अभी सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको फिलहाल तो हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत जल्दी जब सदन चलेगा तो जनता के सवाल और संविधान के सवालों को रखा जाएगा। मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूँ कि बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुँचा दिया है। जहाँ तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वही जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। जो सिद्धांत डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने दिया, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार जीवन भर काम किया, नेताजी ने जो संघर्ष किया, उस रास्ते में हम सब लोग चलेंगे और कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी रहे। करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। आपकी सीट छोड़ने के बाद विपक्ष क्या नेता के तौर पे किसको अभी आगे लाने का? नेता प्रतिपक्ष वो हम लोग तय कर लेंगे। फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। अच्छा हुआ जनता के लिए कुछ काम करना शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि अग्निवीर व्यवस्था भी खत्म होगी, दिल्ली की सरकार ये फैसला लेगी और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियाँ जो भरी नहीं गई हैं उनको भरा जाएगा और जो आरक्षण है उसका भी पूरी तरीके से पालन होगा। सवाल वो नहीं है किसको दिया गया, वो किसी को दे ही नहीं सरकार कुछ। 10 साल में जीवन नहीं लोगों का बदला। सर, सार्वजनिक मंचों से हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी के नेताओं उनको सबक मिला है, जनता ने उन्हें हरा दिया है। मैं समझता हूँ उनके भाषण में और व्यवहार में भी सुधार आएगा। मणिपुर को और मणिपुर की जनता के लिए सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों और उनके जो अधिकार हैं उसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। हम आपको बता दें कि अब तक अखिलेश ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी सीधी बहस
अक्सर चर्चा का विषय बनती थी। हम आपको यह भी बता दें कि अखिलेश के साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के 8 और सदस्य सदन से इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही विधान परिषद के सदस्य और योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे जितिन प्रसाद भी इस्तीफा देंगे। जितिन प्रसाद लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार में राज्य मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। विधानसभा सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव विधानसभा अध्यक्ष से पिछले हफ्ते वार्ता कर अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। वहीं अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से चुनाव जीते सपा नेता लालजी वर्मा भी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को अपना त्यागपत्र सौंप चुके हैं। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वालों में अखिलेश यादव समेत 3 और विधायक सपा के होंगे, जबकि 3 विधायक बीजेपी के होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के लोकसभा चुनाव जीते एक विधायक अपना इस्तीफा देंगे। निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद को बीजेपी ने भदोही सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था, जहां उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। सांसद चुने जाने के बाद जो विधायक इस्तीफा देंगे उसमें मैनपुरी की करहल सीट से सपा विधायक अखिलेश यादव, फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट से सपा विधायक अवधेश प्रसाद, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क, अलीगढ़ की खैर सीट से बीजेपी नेता अनूप वाल्मीकि प्रधान, गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अतुल गर्ग, फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल, मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी विधायक चंदन चौहान और मिर्जापुर की मजवा सीट से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद शामिल हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।